बेटी से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड आपका कोई नहीं हो सकता। ये मैंने फील किया उसकी शादी हो जाने के बाद। जब तक उसकी शादी नहीं हो रही थी बहुत चिंता थी, बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है। फिर एक दिन उसकी शादी फिक्स हो गई। बहुत ही प्यारा दामाद मिला। शादी फिक्स होने के बाद एक बहुत ही अलग सा एक्साइटमेंट मुझे फील हुआ। जैसे ही शादी की तारीख फिक्स हुई, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बेटी की शादी में ये करूंगी, वो करूंगी, उसे ये दूंगी, वो दूंगी, मैं शादी में ये पहनूंगी, इस गाने पे डांस करूंगी, इसको बुलाऊंगी, उसको बुलाऊंगी। इस एक्साइटमेंट में टाइम कब निकल गया पता ही नहीं लगा। बेटी विदा भी हो गई। 2 दिन तक घर में मेहमान रहे तब भी पता नहीं लगा, बेटी विदा हो गई। मेहमानों के जाने के बाद एहसास हुआ कि बेटी की शादी हो गई। फिर अपने मन को समझाया, तो क्या हुआ, बेटी की शादी हो गई, वैसे भी तो वो मेरे साथ नहीं रहती थी। पहले हॉस्टल में रही, फिर जॉब करने बाहर चली गई। महीने में 2 ही दिन तो वो मेरे साथ रहती थी। फिर मुझे एक अजीब सा क्यों फील हो रहा है, मुझे क्यों याद आ रहा है उसके जाने के बाद उसके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, उसके ऊपर चीखना चिल्लाना, उसका मेरे ऊपर चीखना चिल्लाना। मम्मी ये नहीं करने देती, वो नहीं करने देती, मेरा उसका डांटना, आए दिन शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। पता नहीं क्यों सब बहुत याद आ रहा था। होली, दिवाली, तीज त्योहार, बहुत खालीपन सा लग रहा था। एक तरफ खुशी थी, बेटी ससुराल चली गई, अच्छा घर मिला है। एक तरफ एक खालीपन सा महसूस होने लगा है। अब वो आती है पर ऐसे लगता है जैसे कुछ बदल गया है। अब वो 2 दिन के लिए आती है, अब भी आती है। कितना ही प्यारा ससुराल मिला हो, उसकी प्राथमिकताएं बदल गई है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। हाँ मम्मी आ जाऊंगी, 1 दिन के लिए आ जाऊंगी, 2 घंटे के लिए आ जाऊंगी, आपसे मिलकर जाऊंगी। लग रहा है बेटी की शादी हो गई है। बहुत मिस करती हूँ। तो उससे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड मेरा कोई नहीं हो सकता बेटा। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच बेटा, आई लव यू सो मच।